60,000 इलीगल माइग्रेंट्स स्पेन का बॉर्डर क्रॉस करके स्पेन में दाखिल हो गए हैं और स्पेन के वजीर आजम का कहना है कि डंकी लगा कर लोगों को स्मगल करने वालों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पर जो सवाल कोई पूछ नहीं रहा वो ये है कि 60,000 ये जो माइग्रेंट्स हैं ये है कौन और इतनी बड़ी तादाद में लोग ऐसे बॉर्डर कैसे क्रॉस कर सकते हैं अनलेस कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद हो। तो इसके पीछे क्या मकसद छुपा हुआ है आइए जानते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं स्पेन इज बर्निंग एंड दिस हैपेंड। तो इससे पहले कि मैं आपको ये 60,000 इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलवाना चाहता हूं कि कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप ने अभी रिसेंटली वाइल्ड फायर्स, आपको पता है स्पेन के अंदर, फ्रांस के अंदर आग लगी हुई है, तो वहां आग बुझाने के सोल्यूशन के तौर पर कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप ने वाइल्ड फायर से बचाने के लिए एक रोबोट बनाया है। आप जरा इस रोबोट को तो देखें। इसे 3 हाफ्स का नाम दिया गया है क्योंकि इसका नीचे वाला हिस्सा घोड़े के जैसे 4 टांगों वाला है और इसका धर इंसान के जैसा है, जिसके हाथों में दरख्त काटने वाली आरी जिसे चेन सॉ कहते हैं वो है और इसका सर बकरे का सर है, इसलिए इसे 3 हाफ्स का नाम दिया गया है। ऐसा कंपनी का कहना, मेरा कहना नहीं है, जबकि हकीकत में 3 हाफ्स का मतलब नंबर 33.33 बनता है। 3 हिस्सों में किसी भी चीज का तीसरा हिस्सा जब आप निकालते हैं तो उसको 3 हाफ कहा जाता है, जो कि फ्री मेसनरी की हाईएस्ट डिग्री का नंबर है 33 और 1/3 गिराए गए फरिश्तों का नंबर है 33.33333। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप सिर्फ इस कंपनी का नाम ही चेक कर लें कि इसका नाम क्या है। गूगल पर सर्च करके देख लें। इस कंपनी का नाम सेट्रस है। सेट्रस का मतलब है यूनानी मिथोलॉजी की एक फीमेल फॉरेस्ट स्पिरिट जिसका जिस्म आधा इंसान और आधे बकरे जैसा है और इसी वजह से कंपनी ने रोबोट का सर भी बकरे का सर बनाया है। मजीद इस रोबोट का नाम सेंटोर रखा गया है। सेंटोरस यूनानी मिथोलॉजी में एक स्पिरिट, एक डीमन का नाम है जो आधा आदमी और आधा घोड़े जैसा है। तो आप देखें ये रातों रात स्टार्टअप्स भी बन जाते हैं और इनको रोबोट्स बनाने के लिए फंड्स भी खुफिया तौर पर इनके बैंक अकाउंट्स में पता नहीं कहां से आ जाते हैं और ये अपनी कंपनी रजिस्टर भी करवा लेते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। खुदा के कलाम में लिखा है सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा के नीचे है। अगर आप गौर करें तो सेट्रस कंपनी का नाम यूनानी जुबान का लफ्ज सैटर को लेकर बनाया गया है, इसके आगे ESS लगाया गया है। सैटर यूनानी जुबान में पैन गॉड को कहते हैं, जिससे इंस्पायर होकर डिज्नी ने पीटर पैन मूवी बनाई थी। पीटर पैन वही डीमन है जिसका जिक्र यूनानी मिथोलॉजी में पैन के नाम से है, जो जवान बच्चों को म्यूजिक के जरिए हिप्नोटाइज करके अपने साथ जंगल में ले जाता है। पीटर पैन भी ऐसे ही बच्चों को अपने खुफिया आइलैंड नेवरलैंड में ले जाता है जहां बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि सिगरेट पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जवानी में ही मर जाता है। तो इस वक्त जो कुछ भी आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो वाइल्ड फायर्स का लगना हो स्पेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्रेट रीसेट हो, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ शादियां करना हो, सेक्स रोबोट्स हो, ये सब कुछ डिमोनिक और सैटेनिक है। और यही शैतान के बच्चे स्पेन में 60,000 माइग्रेंट्स को घुसाने के पीछे हैं, क्योंकि एक शैतान के बच्चे एल्बर्ट पाइक ने कहा था कि तीसरी जंग ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ इसराइल और मुसलमान नेशंस के दरमियान करवाई जाए, जिसके रिजल्ट में पूरी दुनिया एग्जॉस्ट हो जाएगी हर लिहाज से, इकोनॉमिकली, फिजिकली। अब पूरी दुनिया इसराइल और इस्लाम की जंग जो उनके दरमियान हो रही है, ईरान के साथ जो उनकी जंग हो रही है, उससे एग्जॉस्ट कैसे हो जाएगी? तो जैसे यहूदी और मुसलमान अपनी अपनी मजहबी जंग लड़ रहे हैं,
जैसे यहूदियों का मानना है कि उनका मसाया आने वाला है, इसलिए हमें जंग करके सबसे पहले बादशाहत को कायम करना है, हमारा मसाया आएगा, उसके बाद तीसरी हैकल बन जाएगी। तो वो अपने मजहबी मकासद को पूरा करने के लिए जंग कर रहे हैं। यहूदियों को ईरान से खतरा है कि वो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब मारकर खत्म कर देना चाहते हैं। और ईरान ऐसा क्यों करना चाहता है? तो ईरान के मुताबिक यहूदी इस दुनिया के लिए कैंसर हैं, इनको दुनिया के नक्शे पर से ही मिटा देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक भी यही है कि काफिरों को कत्ल करना चाहिए। तो मुसलमानों के लिए जो शख्स मुसलमान नहीं है वो काफिर है। तो यहूदी तो काफिर हैं ही क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, पर साथ ही साथ बाकी तमाम मज़ाहब के लोग भी मुसलमानों के लिए काफिर ही हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो वो मजहबी जंग जो मैंने आपसे कहा था कि होने वाली है, तो उसकी शुरुआत बस होने ही वाली है। और ये 60,000 माइग्रेंट्स कोई और नहीं बल्कि मोरक्को के मुसलमान शहरी हैं जो कि स्पेन के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके घुस चुके हैं। स्पेन की टोटल आबादी का 5% मुसलमान हैं और इन मुसलमानों में 65% मोरक्को के मुसलमान हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और स्पेन में रहने लगे। अब आपको क्या लगता है, यूरोप ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ देने से पीछे क्यों हट गया था? तो वजह यह है कि यूरोप में ऑलरेडी मजहबी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। जस्ट लुक एट इंग्लैंड। बर्तानिया में मुसलमान शरिया लॉ लगाने के लिए रेगुलर बेसिस पर मुजाहरे कर रहे हैं। बर्तानिया की टोटल आबादी का सिर्फ 6.5% वहां पर मुसलमान हैं और ये चाहते हैं कि बर्तानिया में इस्लामी कानून लाया जाए। अब आपको याद होगा फीफा वर्ल्ड कप पूरा का पूरा बच्चों की बलि पर था। गॉट एंड किड, गॉट यानी बकरा अर्जेंटीना और किड स्पेन था। बकरे का बच्चा स्पेन जीता जिसे सैक्रिफाइस किया जाएगा और यहां से शुरू होगी मजहबी जंग जो कि यूरोप में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी चल रही है। आप मीडियम का ये आर्टिकल द कमिंग रिलीजियस वॉर इन यूरोप एंड हाउ इट मे बी अवर्टेड को भी पढ़ लेना, आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। तीसरी आलमी जंग कोई न्यूक्लियर जंग होने वाली नहीं है बल्कि न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि ये मजहबी जंग करवाना चाहते हैं, जिसके बाद लोग खुद चाहेंगे कि कोई इस जंग को आकर रुकवा दे और लोग खुद कहेंगे कि मजहब की वजह से खून खराबा होता है, हम सबको एक ही मजहब यानी वन वर्ल्ड रिलीजन बना कर दिया जाए ताकि कोई मजहब की बेस पर किसी से नफरत ना करे। और जैसा एल्बर्ट पाइक ने लिखा था कि इस जंग के बाद प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर को पहली बार दुनिया के सामने लाया जाएगा। तो जीजो वो वक्त आ गया है, इसलिए दुआ करो कि खुदा इस सारी सिचुएशन में हमें ईमान पर खड़े रहने की हिम्मत दे और मजहबी जंग होने से बचाए।